और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है। जो खुद जातिवादी हैं, खुद तो करें जातिवाद और दूसरों को कहें कि नहीं जाति आधार पर सामाजिक गैदरिंग भी न करें। ये इतना बड़ा अंतर विरोध है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की सियासत में बड़ा धमाका करते हुए जाति आधारित राजनीति और सामाजिक विभाजन पर एक बड़ा प्रहार किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जाति आधारित राजनीति और रैलियों पर सख्त रोक लगा दी है, जहां ये फैसला आते ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखे सवाल दागे हैं कि सिर्फ दस्तावेजों और रैलियों से जाति हटाने से समाज में सदियों पुराना भेदभाव कैसे मिटेगा। इसके अलावा बसपा और अन्य जाति आधारित दलों को भी ये आदेश अपने जनाधार पर चोट जैसा लग रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ सरकार इसे राष्ट्रीय एकता की दिशा में क्रांतिकारी कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे राजनीतिक चाल करार दे रहा है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बाद प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि जाति महिमा मंडन राष्ट्र विरोधी है और ये संविधान की भावना के खिलाफ है। अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जाति व्यवस्था की जकड़न को खत्म करना होगा। कोर्ट ने पुलिस दस्तावेजों से लेकर सार्वजनिक स्थानों तक जाति से जुड़ी हर पहचान को हटाने का आदेश दिया था, जिसके तहत अब सरकार ने किसी भी प्रकार की जाति आधारित रैली, सभा या सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं ये फैसला केवल कागजों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर जाति के नाम पर नफरत फैलाने, विवादित पोस्ट करने या किसी जाति का महिमा मंडन करने वालों पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। नए आदेश के तहत पुलिस एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और चार्जशीट जैसे दस्तावेजों में किसी भी जाति का उल्लेख नहीं होगा। सरकार के निर्देश के अनुसार अब थानों, सार्वजनिक नोटिस बोर्ड और सरकारी इमारतों पर किसी भी तरह के जातीय नारे या प्रतीक नहीं दिखेंगे। गाड़ियों पर जाति का नंबर या स्टिकर भी बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही एनसीआरबी को भी अपने डिजिटल रिकॉर्ड से जाति वाले कॉलम को डिलीट करने के लिए पत्र लिखा गया है। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि केवल जाति का उल्लेख हटाने से भेदभाव खत्म नहीं होगा। 5000 साल पुरानी बातें कैसे दूर करेंगे। बताओ, सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थी उनको दूर कैसे करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पर हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर अगर मैं मंदिर चला जाऊं तो मंदिर गंगा जल से न धोए। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने भी यूपी में जातिगत रैलियों के बैन पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने योगी सरकार पर जाति आधारित नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए। इससे ज्यादा कोई बड़ा मजाक हो सकता है? अरे भाई, सबसे पहले सरकार ये करे कि जाति में शादी नहीं होगी, मानव के बीच शादी होगी, तो जाति वहां से मिटाना शुरू करें। और योगी आदित्यनाथ जी, आप रेशियो उठा के देख लीजिए, जितनी नियुक्तियां हैं सारा सवर्णों की नियुक्तियां। दूसरी बात है कि 2024 में जब 80 आरओ थे और रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन के लिए, तो उसमें से एक ही यादव नहीं था, मुसलमान नहीं थे। तो वो जातिवाद है। जो खुद जातिवादी हैं, खुद तो करें जातिवाद और दूसरों को कहें कि नहीं जाति आधार पर सामाजिक गैदरिंग भी न करें। ये इतना बड़ा अंतर विरोध है कि जिसका कोई सानी नहीं। इसके अलावा बसपा और अन्य जाति आधारित पार्टियों को भी
ये आदेश अपने जनाधार के लिए चुनौती लग रहा है। फिलहाल योगी सरकार का ये फैसला उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, जहां राजनीति लंबे समय से जाति के इर्द गिर्द घूमती रही है। सरकार का मानना है कि ये कदम सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही जाति के नाम पर होने वाली राजनीति और रैलियों पर रोक लगने से समाज में विभाजन कम होगा और लोगों की पहचान केवल उनके व्यक्तित्व और कर्म से होगी, न कि उनके जन्म से। बहरहाल आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि यह आदेश प्रदेश की राजनीति और सामाजिक ढांचे को किस हद तक प्रभावित करता है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो उत्तर प्रदेश जातिवाद से ऊपर उठकर एक नए सामाजिक समीकरण की ओर बढ़ सकता है, जहां पहचान जाति नहीं बल्कि इंसानियत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।